हाँ, तो कल हमने डिस्कस किया था पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में, माइन वगैरह का यूज़, माइन, योर्स। तो आज इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले एक गलतफ़हमी है जो मुझे दूर करनी है। वो गलतफ़हमी ये है कि जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि दिस इज़ अ मैंगो, ये एक आम है, तो ये मैंगो हो गया। और जब ज़्यादा आम होते हैं तो हम क्या कहते हैं, दीज आर मैंगोज़। तो वो चीज़ें लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये तुम्हारे हैं तो ये ज़्यादा हैं, तो दीज आर योर्स, ये तो उनको ठीक लगता है। लेकिन वो तुम्हारा है तो दैट इज़ योर्स कहना अच्छा नहीं लगता उन्हें। वो कहते हैं ये एस क्यों लगा रहे हो लास्ट में, एस हटाओ, क्योंकि दैट तो अकेला है, तो प्लूरल मत बनाओ इसको, दैट इज़ योर बोलो। तो ये गलतफ़हमी दूर करनी है कि इसमें जो एस लग रहा है वो प्लूरल और सिंगुलर के लिए नहीं लग रहा, वो उस वर्ड का हिस्सा ही एस है। और सिंगुलर और प्लूरल नाउन में होता है। अब ये योर्स जो है ये नाउन नहीं है, ये तो एक प्रोनाउन है। हमने पिछली वीडियो में समझा था तुम्हें, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो ये ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। रही बात एक या ज़्यादा होने की, तो वो हमें पिछले वाले वर्ड से समझ में आ रहा है। दैट लिख रहा है, दैट का मतलब एक ही चीज़ है वो कोई, और वो है किसकी, वो तुम्हारी है। तो तुम्हारी का मीनिंग यहाँ योर्स है, ठीक है। तो इसे नाउन और नाउन की तरह मत देखो कि इसमें एस लग रहा है तो एस अकेले के साथ एस मत लगाओ। तो ऐसा अगर कोई बोलेगा दिस इज़ योर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। योर्स ही बोलना होगा। ऐसे ही बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये मेरा है, दिस इज़ माइन, ये उनको ठीक लगता है। लेकिन जब बोलते हैं वो मेरे हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे बोलना चाहिए, 2000 माइन्स, ठीक है ना। तो ये माइन्स बोलना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ हम इसको प्लूरल नहीं बना रहे हैं। ये वर्ड ऐसे ही यूज़ होगा जैसे ये है, ठीक है ना। ये प्रोनाउन है तो बस माइन का माइन यूज़ होगा। 2000 से पता चल रहा है कि चीज़ें ज़्यादा हैं। अब वो हैं किसकी, वो मेरी हैं। तो माइन्स लिखना बिल्कुल गलत होगा, सिर्फ माइन ही ठीक है, ठीक है। ये तो एक गलती हो गई जो लोग इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला सिस्टम लेके आते हैं, वो नाउन की बातें हैं। यहाँ नाउन नहीं है कुछ भी। यहाँ 2000 मैंगो होता तो हम लिखते 2000 मैंगोज़, ठीक है। तो यहाँ नाउन ही कोई नहीं है तो हम उसमें कुछ लिखेंगे भी नहीं। प्रोनाउन तो ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे वो होते हैं, ठीक है ना। तो माइन माइन ही रहेगा, योर्स योर्स ही रहेगा, हिज हिज ही रहेगा, और हर्ज हर्ज ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे और जो भी कुछ है। अच्छा, एक पहेलियाँ सुलझा लेते हैं। मैंने भी कहा कि ये प्रोनाउन है तो इनसे पहले ए या एन भी नहीं लगेगा और ये प्लूरल भी नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने ये दो सेंटेंसेस लिख रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हो। इन दोनों सेंटेंसों में मैंने ए भी लगाया हुआ है माइन से पहले, और दूसरे सेंटेंस में माइन को प्लूरल भी बनाया हुआ है, और ये दोनों सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अब कैसे ठीक हो सकते हैं ये आपको समझ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि यहाँ पर जो माइन लिख रहा है ये प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन कैसे हो गया माइन, तो इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में क्या। तो माइन का एक मतलब खदान भी होता है। खदान होती है ना, खान जिसे कहते हैं, खाने। तो माइन को खान भी यानी खान को भी माइन बोलते हैं। और एक बॉम्ब होता है जो इस पर पैर रखने से वो फट जाता है, आपने देखा होगा किसी फिल्म वगैरह में भी, या आपको वैसे जानकारी हो। तो एक बॉम्ब होता है जिसके ऊपर अगर कोई पैर रख दे तो पैर हटते ही वो फट जाता है वहाँ से, तो उसको भी माइन बोलते हैं। तो अगर ऐसे कोई बोले दिस इज़ अ माइन, उस मीनिंग में, खदान की मीनिंग में या उस बॉम्ब की मीनिंग में, तो फिर ठीक है, दैट दिस इज़ अ माइन, कि ये एक बॉम्ब है या ये एक खदान है। दीज आर माइन्स, ये खदाने हैं, ये खाने हैं, या ये बॉम्ब हैं बहुत सारे। कौन से बॉम्ब, वो वाले जो फट जाते हैं पैर रखने से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई पिछली वाली कुछ, और ये थोड़ा माइन का थोड़ा एक मीनिंग आ गया समझ में। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, ऐसे वर्ड बहुत बोलने में हमें यूज़ होते हैं कि ये वाला मेरा है, वो वाली मेरी है, ये वाले तुम्हारे हैं, वो वाले उनके हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आज का हमारा असल में टॉपिक यही है। इन सेंटेंस को हमने सीखना है। तो पहले देख लो, ये जो ये वाला, ये वाली बोलते हैं, इसको कहते हैं दिस वन। बस वन लग जाता है आगे, ये का तो तुम्हें पता ही है, दिस पास की तरफ इशारा करता है दिस, और वो दूर की तरफ इशारा करता है, तो वाला वाली के लिए हम क्या लगा देंगे, वन। ऐसे ये वाले, अब ये ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा के लिए दीज आ जाएगा, और वन का हो जाएगा वंस। वो वाले, दोज वंस। तो ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन, ये वाले दीज वंस, वो वाले दोज वंस। ऐसे ही बस इनको यूज़ करना है और सेंटेंस हमें बना लेने हैं। तो ये सेंटेंस देख लो, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये वाली मेरी है। तो ये पूरा वर्ड एक साथ हम, मतलब ये दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं, ये वाली। तो क्या कहेंगे, दिस वन इज़ माइन। जैसे खाली अगर ये होता कि ये मेरी है तो हम क्या कहते, दिस इज़ माइन। और अगर है कि ये वाली मेरी है तो हम क्या कहेंगे, दिस वन इज़ माइन, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलो। ऐसे ही सेंटेंसेस हैं, इन्हें बस पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस कर लो इनकी। आमतौर पर बोल चाल में यूज़ होते हैं ये ऐसी बातें। तो वो वाली उनकी है,
तो दैट वन इज़ दियर्स, अगर वो लोग ज़्यादा हैं, है ना, तो दियर्स होगा। अगर हम उनकी किसी अपने से बड़े को बोल रहे हैं इज़्ज़त में, तब हम उसको हिज़ ही बोलेंगे, दैट वन इज़ हिज़, ठीक है। और अगर वो कोई औरत है जिसको हम इज़्ज़त में कह रहे हैं कि ये वाली उनकी है, तो हम क्या कहेंगे, दैट वन इज़ हर्स, ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है कि ये वाले उनके हैं। और ये जो ब्रैकेट लग रहे हैं इनसे कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट वगैरह मैं समझाऊंगा अभी मैंने क्यों लगाए हैं फ़िलहाल, लेकिन जब हम इनको लिखेंगे या बोलेंगे तो ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, वो मैं अभी समझाने वाला हूँ कि ब्रैकेट मैंने क्यों लगाए हुए हैं। अच्छा, ये वाले उसके हैं, तो दीज वंस आर हर्स, ठीक है ना। ये वाले हैं तो ज़्यादा है ना, तो दीज वंस आर हर्स, अगर कोई लड़की है तो, और अगर लड़का है तो दीज वंस आर हिज। अच्छा, वो वाले हमारे हैं तो दोज वंस आर हर्स, और ये वाले हमारे हैं दीज वंस आर हर्स, ठीक है। ये वाले उनके हैं, दीज वंस आर दियर्स, ठीक है। ये वाले उनके हैं, दीज वंस आर दियर्स। वो मेरी वाली है, इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले अब मैं ये बता दूं कि मैंने ये ब्रैकेट्स क्यों लगाए हुए हैं वाले पर। देखो, हम जब वाला बोलते हैं हिंदी में, इससे मतलब हमारा होता है किसी चीज़ की तरफ, हम किसी चीज़ का नाम लेने के बजाय उसको वाला या वाली बोल देते हैं, है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चों के पेन एक जगह मिक्स हैं, ठीक है, तो वो एकदम कहते हैं कि ये वाला तो मेरा है ना। अब हालांकि वो इसकी जगह ये भी कह सकते थे कि ये पेन मेरा है, बल्कि वो पेन की जगह पर वाला बोलते हैं, या वाली कोई चीज़ ऐसी हो जिसे वाली बोलेंगे, है ना। जैसे बॉटल हो कि ये वाली मेरी है, तो वो ये भी तो बोल सकते थे कि ये बॉटल मेरी है, ठीक है। तो मैंने ये वाला की जगह वन लगता है इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी में किसी नाउन की जगह ऐसे वाला या वाली बोल देते हैं, और इंग्लिश में अगर हम उस नाउन का नाम नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह वन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला उनका है, दिस वन इज़ दियर्स, और वो वाली उनकी है, दैट वन इज़ दियर्स। तो अब देखो, ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि हम अगर ये वाला वाली ना भी बोलें जब भी, तो सेंटेंस बन जाएगा ना, वो उनकी है तो दैट इज़ दियर्स, या यहाँ वाली की जगह जो चीज़ है हम उसी का नाम लें जब भी सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ये वाली, ये बॉटल उनकी, वो बॉटल उनकी है, अब भी तो सेंटेंस बन जाएगा ये, दैट बॉटल, है ना। लेकिन दोनों तरह से बोला जाता है, आमतौर पे हमारे यहाँ इसी तरह बोलते हैं कि ये वाला वो वाला। लेकिन ये जो यूज़ है इस तरह का, इस तरह बोलने की जो भाषा है, ये बोलचाल की भाषा है, ठीक है। ये आमतौर पर लिखने में आपने कभी नहीं देखा, किसी किताब में ऐसे नहीं लिखते हैं लोग। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी ये ध्यान रखना है आपको कि बेतकल्लुफ़ी जहाँ पर होती है हम ऐसी बातें वहाँ बोलते हैं, यानी इनफॉर्मल तौर पे हम ऐसा बोल सकते हैं, बेतकल्लुफ़ी, अनौपचारिक रूप से, ठीक है। और जहाँ तकल्लुफ़ के साथ बात की जाती है वहाँ ये वर्ड हम हिंदी में भी यूज़ नहीं करते हैं आमतौर पे, तो हम इंग्लिश में भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो रिटन फॉर्म में आमतौर पे ये चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, बोलचाल में क्योंकि यूज़ होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को। तो ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाए थे क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ है। कोई खाली ये भी बोलना चाहे कि ये उसके हैं, तो दीज आर हर्स या दीज आर हिज, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ऐसे बोलना ही चाह रहा है कि वाले मुझे बोलना ही है, तो फिर इंग्लिश में उसकी जगह वंस या वन बोलना पड़ेगा, एक के लिए वन और ज़्यादा के लिए वंस, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये आया, ये उसका वाला है, ठीक है। अब तक तो ये वाले और वो वाले थे, अब उसका वाला हो गया, है ना। मेरा वाला, ये मेरी वाली है, ये तुम्हारी वाली है। तो ये बहुत आसान है, जैसे वो है ना, दीज वन, दैट, दीज वंस, दैट वन, दीज वन। ऐसे ही ये जब मेरी वाली है तो मेरी को क्या कहते हैं, माई, और वाली वन। तो दिस इज़ माई वन, ये मेरी वाली है, वो मेरी वाली है, तो इसको क्या कहेंगे हम, दैट इज़ माई वन, ठीक है। वो मेरा वाला या मेरी वाली, ठीक है ना, दैट इज़ माई वन। ऐसे ही ये उसका वाला है, उसका है यानी कोई लड़का होगा या लड़की होगी, दैट इज़ हर वन, या दैट इज़ हर वन, या दैट इज़ हिज वन, ठीक है। दैट इज़ हर या हिज वन। अब देखो, ये माई यूज़ कर रहा हूँ मैं, माइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माइन आता है अकेला और माई के साथ लग रहा है वन, मेरा वाला। तो अब माइन वन नहीं कहेंगे बल्कि माई वन बोलेंगे, ठीक है ना। जबकि जैसे अगर ये यहाँ पर वाली नहीं होता, यहाँ ये मेरी वाली है, या ये मेरी किताब होता, किताब के लिए ही हम वाली यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाता, दिस इज़ माई बुक। तो ये तो आपने सीखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह है, बस किताब की जगह वाला हमने बोल दिया या वाली हमने बोल दिया, तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे,
ठीक है, क्योंकि ये वाला वाली हम किसी चीज़ की जगह पर ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये यूज़ आ गया समझ में। तो ऐसे और सेंटेंस हम बना सकते हैं, ये पेन मेरा वाला है, दिस पेन इज़ माई वन, दिस पेन इज़ माई वन। और वो तोता हमारा वाला है, दैट पैरट इज़ आवर वन। ठीक है, ये उसका है, तो वो तोता हमारा वाला है, दैट पैरट इज़ आवर वन। आवर्स नहीं कर देना है, ठीक है। वो दोनों डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, और क्या डिफरेंस है वो मैं पिछली वीडियो में खूब डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखो, इसे देखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है अगर किसी ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो। चलिए, अब ना वाला ना वाली, ठीक है, किसी का वाला नहीं बोल रहे, बल्कि ये उसका है, ये तो हमें बोलना आ गया, ये तो हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं ना। ये अगर मैं कहूँ कि ये उसका है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये उसका है तो हम क्या कहते हैं, दिस इज़ हिज या दिस इज़ हर्ज, ठीक है ना। लेकिन अब हम किसी का नाम लेने लगे अगर कि ये रिजवान का है, ठीक है, तो अब इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो बस उसके नाम के आगे हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। कौन सा एस, अपॉस्ट्रॉफी एस, जिसके बारे में मैंने पिछली किसी वीडियो में बात की थी, मुझे याद नहीं वो कौन सी वीडियो है, लेकिन मैंने उस पर बात की थी। लेकिन वहाँ पर मैंने अपॉस्ट्रॉफी एस का एक दूसरा यूज़ बताया था जो दो वर्डों को मिलाने में काम आता है। मतलब मैंने ये बताया था कि इस दिस इज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ अपॉस्ट्रॉफी लगा के, है ना। तो ये एक यूज़ था, और एक यूज़ ये है कि हम किसी की तरफ किसी चीज़ की किसी से रिश्ता या किसी का किसी चीज़ पर हक़ या अधिकार बताने के लिए भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिखा हुआ आमतौर पे स्टूडेंट्स नेम, है ना, तालिब इल्म का नाम यानी विद्यार्थी का नाम। तो ये रिजवान का है, ये रिजवान का है, मैंने यहाँ डबल है लिख दिया, ये गलत लिख दिया, या रिजवान की है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ रिजवान्स, और लिखने में क्या लिखा जाएगा उसको, अपॉस्ट्रॉफी एस। आपने देख रखा है मैंने क्या लिख रखा है यहाँ। ऐसे ही वो शादाब के हैं, तो अब ज़्यादा चीज़ है तो क्या कहेंगे, दोज आर शादाब्स, ठीक है। और तो एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसकी। जैसे मैं कहूँ ये शुभम के हैं, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर, THES, दीज आर शुभम्स, SHUBHAM, और अपॉस्ट्रॉफी एस लिखने में लिखा जाएगा, बोलने में ऐसे ही बोलते हैं, दीज आर शुभम्स। वो वाले आकिब के हैं तो दोज आर आकिब्स, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्राई कर लेते हैं, मेरा नीला है। अब इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, मेरा नीला है, तो माई इज़ ब्लू, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने बताया माई जो है, ये वाले जो वर्ड हैं माई और, ये डिटर्मिनर्स हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं ये, तो इनके साथ में कोई नाउन होना चाहिए। यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, बस क्या लिख रहा है, मेरा नीला है। अगर मेरा वाला नीला होता तब तो हम कहते थे माई वन इज़ ब्लू, लेकिन यहाँ है खाली मेरा नीला है, तो यहाँ माई नहीं लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे, माइन। तो अब माइन शुरू में आ गया सेंटेंस के। अभी तक हम जहाँ भी यूज़ कर रहे थे माइन को, वो कहाँ था, बिल्कुल एंड में यूज़ कर रहे थे, है ना। क्या बोल के कि ये मेरा है तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ माइन। लेकिन यहाँ पर मेरा को ही हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि मेरा नीला है, तो हम क्या बोलेंगे, माइन इज़ ब्लू, और तुम्हारा काला है, योर्स इज़ ब्लैक। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। मान लो किसी के बच्चों के पास पेन है, तो एक बच्चा कह रहा है मेरा तो नीला है, तो माइन इज़ ब्लू। एक कह रहा है कि मेरा काला है, तो माइन इज़ ब्लैक। और मैं कहूँ अगर तुम्हारा काला है, योर्स इज़ ब्लैक। और ऐसे ही किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है, वो कह रही है उसका छोटा है, तो हिज इज़ शॉर्ट। अगर कोई लड़का है तो क्या बोलेंगे, हिज इज़ शॉर्ट, ठीक है, उसका छोटा हो गया। और मेरा लंबा है, माइन इज़ लॉन्ग, माइन इज़ लॉन्ग। तो ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से, जैसे भी किसी को कुछ बोलना हो। ऐसे कोई कहे कि उनका बेकार है, कोई भी वो चीज़ हो सकती है जिसके बारे में कह रहा हो, उनका बेकार है, तो उनका मतलब दियर्स इज़ यूज़लेस, THEIRS, दियर्स इज़ यूज़लेस। स्पेस नहीं देना होता इसमें, ठीक है। हमारा नया है, आवर्स इज़ न्यू, ठीक है। और उसका अच्छा है,
तो ये कोई भी हो सकता है, उसका अच्छा है, मतलब कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो अगर लड़का है तो बोलेंगे हिज इज़ न्यू, और अगर लड़की है तो बोलेंगे हर इज़ न्यू। तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, हर्स इज़ न्यू। हर और हर्स, योर और योर्स, इनमें जो डिफरेंस है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका। अच्छा, अब नीचे जो कहानी है वो हम बाद में बात करेंगे। आज कितना हो गया, बस काफ़ी है आज के लिए मेरे ख्याल से। तो इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। एक तो ये कन्फ्यूज़न देख लिया कि प्लूरल सिंगुलर नहीं होते ये वर्ड्स। दूसरी बात कि ये माइन नाउन भी हो सकता है, खदान के मीनिंग में, खान के मीनिंग में, या वो बॉम्ब के मीनिंग में जो पैर रखने से फट जाता है। और ये वाला, ये वाली, वो वाला, वो वाली, दिस वन दैट वन, ये वाले वो वाले, दीज वन दोज वन, तो ये जैसे आएंगे ऐसे बोले जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल तौर पर इनको यूज़ नहीं करेंगे। तकल्लुफ़ी यानी तकल्लुफ़ भरी जब ज़बान बोलते हैं हम, औपचारिक तौर पर जब बातचीत करते हैं, तब इस तरह की बातें हम नहीं करते हैं। तो इंग्लिश में भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। वैसे जिनसे बेतकल्लुफ़ी होती है हमारी, उनसे तो हम कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसे इंग्लिश में भी इस तरह हम बोल सकते हैं, दीज वंस आर हर्स, है ना। तो ये वाले वो वाले हमने पढ़ लिए। इसके बाद मेरे वाला, उसका वाला, तुम्हारा वाला, तो ये सीधे सीधे हैं बिल्कुल। मेरा वाला तो माई वन, तुम्हारा वाला तो योर वन, उसका वाला तो हर वन। तो इस तरह से इन्हें बोला जा सकता है। और एक ये हमने देखा था कि किसी का नाम लेके अगर हम बोलें ये रिज़वान का है तो दिस इज़ रिज़वान्स, ये शादाब का है तो दिस इज़ शादाब्स, और ये शुभम का है तो दिस इज़ शुभम्स, इस तरह के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं। तो अगर हमें ये भी कहना होता है ना कि ये कसाई की दुकान है, मान लो ये कसाई की दुकान है, या इसको मैं भी मिटा देता हूँ, ऐसे ही छोड़ते हैं। अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें हैं उसके साथ में मैं इसको डिस्कस करूँगा, अभी के लिए इतना रहने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ हो गई। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किसी की कोई चीज़ है ये बताने के लिए यूज़ होगा, ठीक है ना। जैसे शादाब का है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो हम क्या कह रहे हैं, वो शादाब के हैं, 2000 शादाब्स। तो एक ये अपॉस्ट्रोफी का यूज़ हो गया। नीचे ये जो वर्ड है माइन यानी पॉसेसिव प्रोनाउंस जो हैं, ये बिल्कुल सब्जेक्ट के तौर पे, यानी सबसे पहले सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अगर ये कहें मैं काला हूँ तो क्या कहूँगा, आई एम ब्लैक, है ना। और मेरा काला है तो मैं क्या कहूँगा, माइन इज़ ब्लैक। फ़र्क समझ में आ रहा है। तो माई इज़ ब्लू या माई इज़ ब्लैक ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। माई के साथ कोई चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ मेरा वाला काला है तो फिर तो मैं कह सकता हूँ कि माई वन इज़ ब्लैक, ठीक है। अगर खाली मेरा बोलूँगा तो माइन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को ये भी समझ लेना चाहिए कि जब ये खाली होते हैं, मेरा या तुम्हारा या उसका, ये वर्ड जब खाली होते हैं तो इंग्लिश में इनकी जगह माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, अवर्स यूज़ होगा। और जब ये खाली नहीं होते, इनके साथ कोई चीज़ होती है लगी हुई साथ में, तो फिर माई, योर, हिज, हर, दियर, अवर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो ये अवर का यूज़, मतलब वन जो लगता है ना बार बार चीज़ों के साथ, ये वाला वो वाला, ये प्रैक्टिस अगर किसी को करनी हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, चीज़ों को नोट करें, उनको बोलने की प्रैक्टिस करें अपनी। और जो चीज़ें हैं, मैंने तो यहाँ कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, बाकी जो आपको बोलना हो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। जो वर्ड डिक्शनरी में देखने हो वो देखें। कोई कन्फ्यूज़न होता हो तो भाई नीचे कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। बाकी अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। चलिए बंद करते हैं, काफ़ी हो गया टाइम।